बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ की ताकत को कभी कम न समझें। तकदीर और किस्मत से ज़्यादा ताकत दुआ में होती है। गुस्सा एक नफ्सियाती बीमारी है। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आप गुस्से पर काबू करना जानते हों और पी जाने वाले हैं गुस्से को और माफ़ कर देने वाले हैं लोगों को, और अल्लाह महबूब रखता है हुस्न अमल करने वालों को। सोचो, अगर नमाज़ों का भी सहारा ना होता तो मुश्किल वक्त में कहाँ जाते हम। जब मांगने की तौफीक वो दे रहा है तुमको, तो क्या तुम्हें यह कबूलियत की पहली निशानी नहीं लगती? अगर किस्मत का लिखा ही सब कुछ होता तो अल्लाह कभी हमें दुआ का हक़ ना देता। टूटे दिल से निकली हुई एक ही दुआ पर अल्लाह के अर्श के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। मुक़द्दर की तक़सीम उस वक्त बदल जाया करती है जब टूटे दिल बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो जाया करते हैं। जब कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता तभी तो सब हो रहा होता है, क्योंकि अल्लाह रास्ता निकालता नहीं बनाता है। जब किसी इंसान के लिए हमारे दिल में कड़वाहट आ जाती है तो उसके लिए बुरा बोलना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं, और बुरा बोलने से पहले ये तक नहीं सोचते कि एक वक्त वो हमारे साथ कितना अच्छा था। तहज्जुद उस वक्त का नाम है जब दुनिया सो रही होती है पर दिल रूह के साथ खुदा की याद में होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आँख से गिरा एक आंसू दुआ के कबूल होने की सबसे बड़ी दलील है। हालात कैसे भी हो, दुआएं मांगते रहें, खैर मांगते रहें, मुअजिज़े होने में देर नहीं लगती। दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाती है। किसी का ज़र्फ़ आज़माना हो तो उसको अपने से ज़्यादा इज़्ज़त दो। अगर आला ज़र्फ़ होगा तो वो तुम्हें इज़्ज़त देगा, और अगर कम ज़र्फ़ हुआ तो ख़ुद को आला ज़र्फ़ समझेगा। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा अल्लाह बाइख्तियार है, वो चाहे तो लम्हों में ज़मीन को आसमान और दुआ को तुम्हारा मुक़द्दर कर दे। उसकी खुदाई में किसी का कोई दखल नहीं। ये हकीकत है कि जब इंसान किसी चीज़ से डरता है तो उससे दूर भागता है, मगर जब अल्लाह पाक से डरता है तो अल्लाह के और करीब हो जाता है। यकीन की एक डोर टूटती है तो रब हमें दूसरी डोर से फ़ौरन जोड़ देता है। हम थक कर रुकते हैं तो वो चलने की एक नई वजह देता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, आजमाइश के साथ भी और आजमाइश के बाद भी। तुम अभी जिस भी तकलीफ़ से गुज़र रहे हो, तुम्हारा रब उस तकलीफ़ को राहत में बदलने पर कादिर है। आपकी दुआ हर उस चीज़ को आप तक ले आएगी जो आपके नसीब का हिस्सा भी नहीं होती। ला हासिल तुम्हारे लिए है, अल्लाह के लिए तो नहीं। तुम्हारे लबों पे दुआ उसकी रज़ा की दलील है। तुम्हारा मुक़द्दर दुआओं का पाबंद है, लेकिन दुआएं मुक़द्दर की तो नहीं। ज़रा सी देर की वजह से मांगना ना छोड़ें, क्योंकि सदाएं कभी रायगा नहीं जाती। अल्लाह दूर करेगा वो गम भी जिनकी शिद्दत का अंदाज़ा पूरी दुनिया में सिर्फ़ आपके अपने दिल को है। अपने लिए बेहतरी की दुआ मांगो और बाकी सब फैसले अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। अल्लाह उस दिल को कभी अपने कुन से महरूम नहीं रखता जो टूट कर भी वक्त तहज्जुद अल्लाह को मनाना नहीं छोड़ता। बेशक आप दुआ करो इस यकीन के साथ कि सुनने वाला बहुत रहमान है, रहम करने वाला, दुआओं को सुनने वाला, कबूल करने वाला है। आजमाए गए हो तो नवाजे भी जाओगे। वो बुरा वक्त दिखाकर अच्छा वक्त दिखाता है। वो तुम्हारा दिल मुतमईन करके अपनी रज़ा में राज़ी करवाता है। कभी तो बदलेंगे ये पल भी उदासियों के, कभी तो हम भी कुन फयकुन से सरशार होंगे इंशाअल्लाह।
जो सब्र करने वाले हैं, जो अल्लाह की हिकमत को समझने वाले हैं, अल्लाह उन्हें सलाम पेश करेगा। यही लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से कई मेहरबानियाँ और बड़ी रहमत है। तुम बस हासिल का शुक्र अदा करना शुरू करो, फिर देखो कैसे अल्लाह ला हासिल को तुम्हारे नसीब का हिस्सा बनाता है। एक दिन तुम्हारे पास वो सब होगा जिसे पाने की उम्मीद में तुम इतनी दुआएं करते हो, रातों को उठते हो। अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो। तुम्हारा इंतज़ार ज़ाये नहीं जाएगा। तुम्हारा अल्लाह बाइख्तियार है, जो वो चाहे तो लम्हों में ज़मीन को आसमान और दुआ को तुम्हारा मुक़द्दर कर दे। उसकी खुदाई में किसी का कोई दखल नहीं। अनक़रीब मायूसी के बादल ख़त्म होने वाले हैं। अनक़रीब उस रब का नूर कबूलियत बन के जगमगाने वाला है। क्यों फ़िक्र करते हो? जो रब आपके लबों पर दुआ का ख़याल ला सकता है, वो आपके नसीब में भी आपकी चाहत को लिखने पर कादिर है। ज़िंदगी का चैलेंज कबूल करो, उम्मीद के तिनके जमा करो और अपना आशियाना दोबारा तामीर कर लो। याद रखो, मायूसी मौत है और कुरान करीम का ऐलान है कि काफिरों के सिवा अल्लाह की रहमत से कोई मायूस नहीं होता। नियत कर लें, आज से हमारी कोई नमाज क़ज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। बुरा वक्त भी कमाल का होता है। जी जी कहने वाले तू तू कहते हैं। मुनाफिक की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। जब आपसे कोई मदद मांगे तो ये सोच ले कि उसने आपसे पहले अपने रब से मदद मांगी थी और रब ने उसे आपका पता दिया। हर शख्स ये साबित करने में मसरूफ़ है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत की दलील है। दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत आपकी माँ है। जो शिद्दत से मांगा जाए वो ज़रूर मिलता है। अल्लाह पाक तड़प ज़ाय नहीं जाने देता। वो दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ़ है। जो तुम चाहते हो वो मिलेगा, वो नहीं तो उससे बेहतर मिलेगा। दुआ मांग कर भी डरते रहोगे तो लगेगा कि कबूल होने का यकीन नहीं है। अरे यकीन रखो, वो ज़रूर कुन कहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह देरी उन्हीं के लिए करता है जिनका मांगना उसे बेहद पसंद आ जाए। यकीन ये तो नहीं कि जब मांगा है तब मिले। यकीन तो ये है कि दुआओं का सिलसिला ये सोच कर जारी रखा जाए कि जब अल्लाह चाहेगा तभी मिलेगा। फिर देखना सब मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। तुम्हारी मुश्किलात चाहे आसमान जितनी बड़ी ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जब कभी हालात से थक जाओ तो अपने रब से हम कलाम हो जाना। वो थाम लेगा, वो समेट लेगा, वो संभाल लेगा। बस तुम मायूस मत हो जाना। जब तुम्हारा दिल किसी वजह से बेचैन रहने लग जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारा रब तुम्हें अर्श पे याद कर रहा है। ज़िंदगी ये नहीं कि आप कितने खूबसूरत, कितने मशहूर, कितने अमीर हैं। ज़िंदगी ये है कि आप कितने खालिस, कितने आजिज़ और कितने मेहरबान हैं। जो लोग दूसरों के इशारों पर चलते हैं उनका अंजाम यही होता है। आप क्या कहते हो? जिस कुएं से लोग पानी पीते रहें वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। ये अल्लाह का कानून है। ये बड़े राज की बात है। डर उसको होता है जो अपने लिए जीता हो। जो किसी मकसद के लिए ज़िंदा हो उसे कोई डर नहीं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु किसी बच्चे का हाथ पकड़ते और उसे कहते कि मेरे लिए दुआ करो, इसलिए कि तुमने अभी तक कोई गुनाह नहीं किया। लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो, ये तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को हकीर बना देती है। अगर तुम्हें सब रास्ते बंद नज़र आए तो वो तुम्हें ऐसा पोशीदा रास्ता दिखाएगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता।
मदद करने वाला, औलाद देने वाला, शिफा देने वाला, रिस्क देने वाला, ज़िंदगी और मौत देने वाला, मुश्किल कुशा, हाजत रवा सिर्फ एक अल्लाह। उसका तो तुम्हारी दुआओं से एक पुकार का भी फासला नहीं। अल्लाह ताला से वो तलब करो जो तुम्हारे हक़ में बेहतर है, ना कि वो जो तुम चाहते हो। हो सकता है कि तुम्हारी चाहत कम हो और तुम्हारा हक़ बहुत ज़्यादा। जिनकी उम्मीद अल्लाह से हो वो कभी नाउम्मीद नहीं होते। कुरान कहता है, फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम तक लाएगा मुकर्ररा वक्त पर और तुम हैरान रह जाओगे। खामोशी बेहतरीन हथियार है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब लोग आपसे चीखने की तवक्को करें। मतलब कि किश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं।